गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन कॉमर्स इन डीएवी शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद। आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो पहला चैप्टर है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन, इसको पहले मॉड्यूल में डिस्कस कर रही हूं। ये कुछ मेरी अचीवमेंट्स हैं रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और आइए अब स्टार्ट करते हैं ये पहला मॉड्यूल, सांख्यिकी एक परिचय। सांख्यिकी शब्द को लैटिन वर्ड स्टैटस या इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा या जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, इनसे डिराइव किया गया है। और ये सारी टर्म्स का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। पुराने वक्तों में इसको कहा जाता था साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट, साइंस ऑफ किंग्स और साइंस ऑफ पॉलिटिकल अर्थमेटिक। और जब हम बात करते हैं इस शब्द के इस्तेमाल की, तो सबसे पहले इस वर्ड का यूज फेमस इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर गॉडफ्राइड और जे.एफ. बोन ब्राइट ने किया था। और आपको मालूम ही है कि पहले जो राजा लोग होते थे वो अपने राज्य के लोगों की गणना करने के लिए, पॉपुलेशन की गणना करने के लिए सांख्यिकी का इस्तेमाल करते थे। अपने राजकोष में खजाने को देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। अर्थात यह कोई नवीनतम कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत पुराने समय से ही लोग आंकड़ों को इकट्ठा करते रहे हैं, आंकड़ों की जानकारी करने में इंटरेस्ट रखते रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर और प्लूरल सेंस में किन किन विशेषज्ञों ने परिभाषित किया है। जब हम बात करते हैं सांख्यिकी की परिभाषाओं की प्लूरल सेंस में, तो बहुत सारे सांख्यिकी के विशेषज्ञ हैं, जैसे वेबस्टर है, यूल एंड केंडल है, ए.एल. बॉली है, एल.आर. कोनोर है, होरोस सेक्रेस्ट है। सिमिलरली सिंगुलर सेंस में भी जब हम बात करते हैं सांख्यिकी की परिभाषाओं की, तो हार्लो ने, ए.एल. बॉली ने, सिलिगमैन, वॉलिस एंड रॉबर्ट और प्रोफेसर लॉविट ने परिभाषाएं दी। इस स्लाइड में एक बेसिक अंतर को समझ लीजिए कि जब हम सांख्यिकी शब्द का इस्तेमाल प्लूरल सेंस में करते हैं तो इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल डेटा, और जब हम सांख्यिकी शब्द का इस्तेमाल सिंगुलर सेंस में करते हैं तो इसका मतलब होता है स्टैटिस्टिकल मेथड। ये प्लूरल सेंस की परिभाषाएं हैं। ए.एल. बॉली के अनुसार स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स in any department of inquiry placed in relation to each other। और दूसरी परिभाषा मैंने यूल एंड केंडल की उठाई है। By statistics we mean quantitative data affected to a marked extent by multiplicity of causes। विभिन्न सांख्यिकी के विशेषज्ञों के अनुसार दी गई सांख्यिकी की परिभाषाओं के आधार पर हम प्लूरल सेंस की विशेषताओं को समझने का अब प्रयास करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं जब हम सांख्यिकी की बात प्लूरल सेंस में करते हैं। इस स्लाइड पे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स गिवन हैं। अब मैं आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझा रही हूं। जब हम बात करते हैं सांख्यिकी की, तो हमें समझना चाहिए कि जो सिंगल न्यूमेरिकल है वह सांख्यिकी नहीं है। जो सिंगल न्यूमेरिकल फिगर है वह सांख्यिकी नहीं है। मैंने कहा कि मेरी क्लास में हिना के मार्क्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में 75% हैं। इसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि मेरी बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास में 80 बच्चों के द्वारा निम्नलिखित मार्क्स लिए गए हैं, तो ये सीरीज जो मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टैटिस्टिक्स की मार्क्स की इकट्ठी की है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। इसको बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जब हम बात करते हैं डेटास की, तो डेटास दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव डेटास और एक होते हैं क्वालिटेटिव डेटास। तो डेटा मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सप्रेस्ड इन सम क्वांटिटेटिव मैनर, तब वो स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा बनता है। और जब हम क्वालिटेटिव गुणात्मक तत्वों से भरी हुई
वेरिएबल्स की बात करते हैं, जैसे हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, जैसे हम ब्यूटी की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो तभी सांख्यिकी की परिधि में आता है यदि हम उसे क्वांटिटेटिव स्कोर्स में कन्वर्ट कर दें। जैसे 10 कॉम्पिटिटर्स हैं ब्यूटी कंटेस्ट के लिए और हम उसके लिए 3 जजेस बिठा दें और तीनों जजेस से बोलें कि आप इनको रैंक दीजिए 1 to 10, तो यहाँ पे हमने ब्यूटी जैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्वांटिटेटिव स्कोर्स के माध्यम से हमने सांख्यिकी की परिधि में कन्वर्ट कर दिया, अर्थात हमने उसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया। सांख्यिकी इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। सांख्यिकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से प्रभावित होता है। इसको समझने के लिए हमें एक छोटे से एग्जाम्पल से भी हम इसको समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी जो डिमांड की गई है वो किन किन चीजों के ऊपर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है कंज्यूमर की इनकम ब्रैकेट पे, कंज्यूमर के टेस्ट पे, कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे, और इस बात पे भी निर्भर करती है कि उससे मिलती जुलती कमोडिटीज की प्राइसेस मार्केट में क्या है। अर्थात जब हम बात करते हैं सांख्यिकी की, तो इट इज अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होती, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं। जैसे अगर हम आयरन को मेजर कर रहे हैं तो हमें उसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं टू द नियरेस्ट किलोग्राम, और अगर हम डायमंड को मेजर कर रहे हैं तो डायमंड को हम मिलीग्राम के साथ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं और उसमें किस प्रकार की रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को हम देख रहे हैं। जब हम सांख्यिकी के आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो हमारी जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो तभी मीनिंगफुल बनती है यदि हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, हमारे पास कोई स्पेसिफिक ध्येय हो, तभी हम उसको सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करके उससे कुछ मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट देखिए इसके अंदर है, शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। सांख्यिकी में डेटा का होमोजीनस होना बहुत जरूरी है। अगर डेटा में होमोजिनिटी नहीं होगी तो आप दो या दो से ज्यादा चीजों को एक दूसरे के साथ प्लेस करके किसी प्रकार के अर्थपूर्ण संबंध की तरफ नहीं पहुंच सकते। जैसे यदि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हिंदुस्तान में वीट की प्रोडक्शन, हिंदुस्तान में लड़कियों के प्रति बढ़ता हुआ क्राइम रेट और हिंदुस्तान में बढ़ती हुई कारों की संख्या, अगर मैं ये तीनों डेटास को रख दूं तो ये तीनों डेटास आपस में किसी भी प्रकार से होमोजीनस नहीं है। तो होमोजीनिटी को इंश्योर करना जरूरी है। अगर मेरे पास दो सीरीज हैं, एक रुपीस में है, INR में है और दूसरी पाउंड्स में है, तो मैं इन दोनों सीरीज को तभी कंपेयर कर सकती हूँ अगर इनका यूनिट सेम होगा, या दोनों इंडियन रुपीस में होनी चाहिए या दोनों पाउंड्स में होनी चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सांख्यिकी की प्लूरल सेंस के अधीन, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए और किसी प्री डिटरमिन्ड पर्पस के लिए आपका कलेक्शन होना चाहिए, वो कलेक्शन भी सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को इंश्योर करता है सांख्यिकी, और एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स से डील करता है। इंडिविजुअल जो डेटा होता है दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। Statistics is always affected by multiplicity of causes. आइए अब सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर लॉवेट के अनुसार स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एज द बेसिस फॉर एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड कंपैरिजन ऑफ फिनोमेना। वॉलिस एंड रॉबर्ट के अनुसार statistics may be regarded as a body of methods for making wise decisions in the face of uncertainty. लेकिन प्रोफेसर लॉवेट, वॉलिस एंड रॉबर्ट, इसके अलावा हार्लो हैं, A.L. बॉली हैं, उन सब की परिभाषाओं के आधार पर हम सिंगुलर सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स है उसके फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को
इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, डेटा कलेक्ट होता है और डेटा को कलेक्ट करने के दो भाग होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। उसके बाद हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उस डेटा को प्रेजेंटेशन की फॉर्म में लेकर आते हैं, चाहे हम टेबल्स बनाएं, चाहे ग्राफ्स बनाएं, चाहे फिर हम कोई और मॉडल्स ऑपरेंडी फॉर्म करें। उसके बाद हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के साथ उस डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर कंपैरेटिव स्टडी करते हुए, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम किसी भी प्रकार के डिसीजन तक पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम सिंगुलर सेंस की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है प्रोफेसर टिपिट का, जो कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। जब हम स्टैटिस्टिक्स को साइंस के टर्म्स में समझते हैं तो साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सांख्यिकी के अंदर भी कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं। और जब हम आर्ट की बात करते हैं तो विधि से तात्पर्य होता है किन्हीं भी पढ़े हुए सिद्धांतों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, उसको एक्शन में लाना। तो सांख्यिकी एक आर्ट भी है, क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, यदि एक्सपर्टीज लोगों के हाथ में होगा, स्किल्ड लोगों के हाथ में होगा, तो सांख्यिकी एक बहुत यूजफुल विषय के तौर पर उभर कर सामने आएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर सेंस में जब हम सांख्यिकी के विशेषताओं को बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, एनालिसिस ऑफ द डेटा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड ड्रॉइंग सम वैलिड कंक्लूजन्स। अब हम इस टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, विच इज कॉल्ड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, इंडक्टिव है, इन्फ्रेंशियल है और अप्लाइड है। आइए क्विकली इसको देखते हैं। जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें कलेक्शन आती है, टेबुलेशन आती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आती है और इंडेक्स नंबर्स आते हैं। जब हम एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम ऐसे मेथड्स की बात करते हैं जैसे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। और जब हम इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। और जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम ऐसे इन्फ्रेंसेस की ओर इशारा करते हैं जिसके अधीन हम एक सैंपल को ड्रॉ करके पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल सकते हैं। तो जब भी हम एक सैंपल ड्रॉ करते हैं और उससे हम पॉपुलेशन की विशेषताओं का विश्लेषण कर पाते हैं, दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एंड द लास्ट इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में लीनियर प्रोग्रामिंग आती है, सैंपल सर्वेज आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेथड्स आते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ। अब हमारे पास है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इस मॉड्यूल का ये लास्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट है एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स। तो जो सांख्यिकी है ये न्यूमेरिकल फिगर्स में एक्सप्रेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम अब ज्यादा है, इंक्रीज हो गई है, इससे कोई कन्विंसिंग बात निकलकर सामने नहीं आती। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम अब 3,000 रुपए है प्रति पर्सन, तो यहाँ पे एक सही बात कन्वे हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया है, प्राइसेस आर राइजिंग, तो दिस इज नॉट कन्विंसिंग। अगर मैं कहूं द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 7.8%, this particular expression of fact in a numerical figure is more convincing. Statistics simplify करता है complex mass of data को। हमारे पास एक huge data आता है, उस huge data के ऊपर जब हम statistical की techniques लगा देते हैं, हम उसको रेशो में, परसेंटेज में, या फिर हम उसको एवरेज में या वेरिएशन की फॉर्म में जब हम उसको एक्सप्रेस करने लगते हैं, तो इसका मतलब हम कॉम्प्लेक्स डेटा को अपने पढ़ने के लिए और लेमैन की सहूलियत के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, उसको सरल करते हैं। ना केवल हम उसको सरल करते हैं, बल्कि हम उसको कई माध्यम से
प्रेजेंट भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक सबसे अच्छा माध्यम ले सकते हैं डायग्राम्स का, ग्राफ्स का, जो एक लेमैन को भी समझने में आसानी होगी। जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, ये डेटा को हेल्प करता है क्लासिफिकेशन करने में। क्लासिफिकेशन का आधार क्या होता है? कुछ सिमिलैरिटीज के आधार पर जब हम ह्यूज डेटा को क्लासिफाई करते हैं, चाहे वो आधार कुछ भी हो, जियोग्राफिकल हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल हो सकता है, तो उस हिसाब से जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो ये एक फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फिनोमिना। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जब हम किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में किसी भी प्रकार का एक फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो आपस में मीनिंगफुल तरीके से एक दूसरे से संबंध रखते हो, तो हम इसको बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप। maybe it is between price and demand, maybe it is between income and expenditure. So it studies two or more than two closely related phenomena. स्टैटिस्टिक्स फैसिलिटेट करता है हमें कंपैरिजन करने में। मान लीजिए हम कहते हैं कि ए कॉलेज की स्टूडेंट्स की ड्रॉप आउट रेशियो 7% है, बी कॉलेज की ड्रॉप आउट रेशियो 5% है, तो अगर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि किस कॉलेज में स्टूडेंट्स की ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है। तो सांख्यिकी का सबसे अच्छा फंक्शन है, ये कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है, यह तुलनात्मक अध्ययन में मदद करता है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो फैसिलिटेट करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती हैं। गवर्नमेंट कई प्रकार की पॉलिसीज बनाती है, टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बनती हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनती हैं। इन सारी पॉलिसीज का आधार सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है। तो ये पॉलिसी फॉर्मेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या फिर किसी और सेक्टर से रिलेटेड हो। सांख्यिकी मदद करता है अनसर्टेनिटी को मेजर करने में। अनसर्टेनिटी को मेजर करने के कई टूल्स हैं सांख्यिकी में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टूल है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का, जो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ेंगे, और इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पे डाली हुई है। उसके बाद सांख्यिकी हेल्प करता है इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। Now the point arises, what is hypothesis? Hypothesis is a statement about some characteristic of a population. एक स्टेटमेंट है, assumption है population के बारे में, और जब हम सांख्यिकी के स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाकर इसको टेस्ट करते हैं तो ये हमें बहुत मददगार साबित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ा सबसे पहले कि सांख्यिकी की परिभाषाएं सिंगुलर और प्लूरल सेंस में क्या हैं, सांख्यिकी का स्कोप क्या है, सांख्यिकी के फंक्शंस क्या हैं, और इसके साथ ही ये पहला भाग इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स यहीं पर समाप्त होता है। ध्यान से वीडियो को देखिए और हैप्पी लर्निंग, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।